रिया सुबह सुबह पौधों में पानी दे रही होती है। तभी उसका ध्यान पड़ोस के घर में जाता है, जहाँ पार्वती गोबर से आंगन लीप रही थी। सचमुच गाय के गोबर से घर आंगन लीपने के बाद कैसी रौनक सी आ जाती है। कर ली गोबर से लीपा पोती। ऐसा करो, यह थोड़ा गोबर अपनी झोपड़पट्टी की दीवारों पर भी क्यों नहीं लगा देती? अब मेरी तरह महंगा वॉल पुट्टी पेंट करवाने की हैसियत तो तुम्हारी है नहीं। तुम जिंदगी भर कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर पाओगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा जेठानी जी। रुपए पैसों के मामले में मैं आपकी बराबरी शायद कभी नहीं कर सकूं, लेकिन मुझे धन दौलत का कोई मोह नहीं। मुझको मेरी माता रानी के रहने को छोटा ही सही घर दिया है। उन्होंने खाने को भोजन दिया है, मैं इसी में खुश हूँ। देवरानी का सरलता भरा उत्तर अमीर घमंडी जेठानी के मुंह पर किसी जोरदार तमाचे की तरह लगता है। पैर भटकते हुए वह बड़बड़ाकर बंगले में वापस आ जाती है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मैंने मेरी गरीब देवरानी से उसका ठाट बाट छीन लिया, ससुराल से निकलवा दिया। फिर भी यह इतनी गरीबी में खुश कैसे रह सकती है बू? अब तक तो आप रिया के बर्ताव को समझ चुके होंगे। कुछ महीने पहले तक सुमित्रा देवी का घर आंगन खुशियों से महकता था, लेकिन सब कुछ तब बिगड़ गया जब गरीब तबके की पार्वती दुल्हन बनकर धन धान से भरे ससुराल में आई। उसने अपने मिलनसार स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। यह बात उसकी अमीर घमंडी जेठानी को गवारा नहीं हुई और उसने शतरंज का खेल खेलकर अपने गरीब देवरानी देवर को घर से बेघर कर डाला। पर कहते हैं ना, आप किसी से उसका धन दौलत रुपया पैसा छीन सकते हो, लेकिन भक्ति नहीं। पार्वती के मन में माँ दुर्गा के लिए अपार भक्ति थी। पार्वती, पारो कहाँ हो तुम? जी आई प्रतीक जी। खाना बना दिया हो तो जल्दी से डाल दो, फैक्ट्री जाने के लिए देरी हो रही है। दुखी मन से पार्वती ने कहा, आटा चावल दाल सब कुछ खत्म हो गया है। केवल मुट्ठी भर आटा था तो उसे माता रानी का भोग बना दिया मैंने। आपके और ऋतु के लिए थोड़ा हलवा बचाया है, खा लीजिए। यह लीजिए। समझ में नहीं आ रहा, कल से माँ दुर्गा के 9 दिनों की नवरात्रि शुरू हो रही है। स्थापना के लिए सामग्री कहाँ से आएगी और 9 दिनों की भोग की व्यवस्था कैसे होगी? तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना। आज मालिक से थोड़े पैसे मांग कर ले आऊंगा, फिर तुम नवरात्रि करने का सामान ले आना। प्रतीक काम पर चला जाता है और गरीब देवरानी सारा दिन माता रानी के सामने शीश झुकाई विनती करती है। वहीं अमीर घमंडी जेठानी अपने आलीशान घर की साज सजावट करवाती है। अरे भैया, ये क्या हल्की हल्की लड़ियां लाए हो? देखना कैसी धुक धुक सी जल रही है। पर मैडम जी, हर कोई इन्हीं लाइटों से घर सजाता है और अच्छा भी लगता है। नहीं नहीं भैया, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा करो ना, आप ना मरकरी सेट करो। अरे कम से कम लगना तो चाहिए इस घर में कि माता रानी की नवरात्रि है। असल में नवरात्रि का साज सजावट का दिखावा करके रिया अपने गरीब देवरानी का जिया जलाना चाहती थी। इधर दुखी मन से गरीब देवरानी पति की बाट जो रही थी। कितनी देर हो गई, अभी तक प्रतीक जी नहीं आए। आखिर कब जाकर मैं नवरात्रि की खरीदारी करूंगी? कहीं बाजार बंद ना हो जाए। यह सोच सोचकर पार्वती की सूरत पर दुख का भाव था। तभी प्रतीक भी आ जाता है। अरे जी, आप आ गए। मालिक ने पैसे दिए क्या? बड़ी मुश्किल से 500 रुपए दिए हैं। पार्वती, इतने में हो जाएगा क्या? कोई नहीं जी, मैं इतने में नवरात्रि की स्थापना कर लूंगी। मैं बाजार होकर आती हूँ। पार्वती जैसे बाजार में आती है तो उसके अमीर जेठानी राशन स्टोर से नवरात्रि का ढेर सारा सामान खरीद रही थी। भैया 5 किलो व्रत वाली चावल, 10 चिप्स के पैकेट, 2 किलो रामदाना लड्डू और हलवे के लिए सिंघाड़े का आटा, साथ में नमक कर देना। जी बहन जी, यह लीजिए आपका सामान। आपके 5000 हो गए। कहो बहन, तुम्हें क्या चाहिए? अरे देवरानी जी, तुम यहाँ पर? हाँ, वो मैं भी नवरात्रि का थोड़ा बहुत सामान लेने आई हूँ। हाँ ले लो, फिर साथ में चल लेंगे। भैया जी, आधा किलो चीनी और पहिया सूजी कर देना। अरे इतना थोड़ा सा सामान लेना था तो बनिए के पास जाना था। पता नहीं आ जाते हैं कहाँ से। देवरानी के अपमान से अमीर जेठानी फूले नहीं समा रही थी। दोनों एक साथ स्टोर से बाहर आई। जेठानी खुद पर बनकर दिखाते हुए शेखी बिगाड़ने लगी। उफ, इतनी भारी भरकम थैली उठाकर मेरे तो हाथ दुख गए।
देवरानी, तुमने चढ़ावे के लिए फल नहीं खरीदे? जेठानी जी, घर की आर्थिक दशा आपसे छुपी थोड़ी है। प्रतीक जी ने कुल 500 आरस दिए हैं। इसमें ही माता की फोटो, चुनरी, जौ, कलश, नारियल सब लेना है। उसमें भी पैसे लगेंगे। हाँ भाई, तुम तो ठहरी गरीब। अब जितनी चादर होगी उतनी ही तो पैर फैलाओगी। अच्छा, मेरी कार खड़ी है, मैं चलती हूँ। जेठानी अपनी आलीशान गाड़ी में बैठकर चली गई। देवरानी सारा सामान लेके पैदल पैदल घर लौटी। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी ने अपने अपने घरों में माँ दुर्गा की स्थापना कर दी। पर जहाँ जेठानी सारा दिन व्रत के नाम पर खाती रहती, तो वहीं गरीब देवरानी पूरे नियम से नवरात्रि का उपवास रखती। हे माता रानी, अगर मैंने सच्ची निष्ठा श्रद्धा से आपकी नवरात्रि की है तो मेरे घर की सारी दुख दर्द, दर्ता विपदा हर लो माँ। मैया, नवरात्रि बीतने तक मेरा परिवार फिर से एक साथ रहने लग जाए, क्योंकि मैंने देखा है प्रतीक जी की आंखों में माता पिता से अलग रहने का दुख। एक तरफ जहाँ गरीब देवरानी माता रानी के आगे गुहार लगा रही थी, तो वहीं अमीर जेठानी महंगा सा लहंगा पहने गरबा खेलने के लिए जाती है। मम्मी जी, पापा जी, मैं गरबा नाइट्स के लिए जा रही हूँ, सुबह तक आऊंगी। बहू, कम से कम माता रानी की ज्योत बाती तो कर लेती। तूने नवरात्रि का व्रत रखा है। मम्मी जी, आप जोत जला दीजिए, मैं लेट हो रही हूँ। ऐसा बोलकर रिया चली जाती है। इसी तरह से नवरात्रि के 9 दिनों तक जेठानी लेट नाइट गरबा खेलने जाती है, जिससे उसका बेटा रोहन बीमार पड़ जाता है। कन्या पूजन का दिन आ जाता है। पार्वती पहली भोर को उठकर नहा धोकर प्रसाद बनाती है। वहीं जेठानी सुबह लेट से आती है, तो ससुर नरेश फटकार से मिजाज से कहते हैं, बहू, ऐसा भी कौन सा गरबा खेल रही थी जो तुम्हें होश खबर नहीं थी कि आज तुमको नवरात्रि का कन्या पूजन करना है? पापा जी, आप तो ऐसे सवाल जवाब कर रहे हैं, पता नहीं मैं कहाँ चली गई थी। उसी ईर्ष्या में आकर रिया जली पूरियां निकालती है और हलवा चने भी अध कच्चे बनाकर थालियां तैयार करके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, जहां देवरानी 9 कन्या को अपनी झोपड़ी में लेकर जा रही थी। चलो चलो प्यारी बच्चियों, मैं तुमको प्रसाद खिलाऊंगी। तभी जेठानी बड़ी चालाकी से बच्चियों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उन्हें लालच देती है। अरे ओ लड़कियों, मेरे घर में आ जाओ, मैं तुमको स्टील के टिफिन में कंजक दूंगी, और मैंने सुंदर सुंदर क्लिप भी खरीदे हैं, चाहिए हो तो आ जाओ। यह सुनकर सारी कन्याएं जेठानी के घर में आ जाती हैं। रिया अपने बंगले के अंदर आती है, जहां 9 कन्याएं उसे पैर धोने के लिए कहती हैं। असल में घमंड में चूर जेठानी को इस बात की खबर भी नहीं थी कि 9 कन्याओं के रूप में उसके घर में साक्षात 9 देवियां पधारी थीं। जेठानी तो किसी भी तरह उनको भगाने की ताक में थी। वो जल्दी से प्रसाद परोसती हैं और उनके साथ सेल्फी खींचने लगती है। लेकिन 9 कन्याएं नहीं जाती, वहीं बैठकर खाने लगती हैं। अब तो वो प्रसाद खाती जाती और मांगती जाती। आंटी, मुझे और चनी चाहिए, मुझको पूरी चाहिए, और मुझको ढेर सारा हलवा ला कर दो। हे भगवान, लड़कियों का पेट है कि पहाड़, जो भरता ही नहीं है। लगता है जन्म भर की भूख लेकर मेरे ही घर आ गई है। तभी 9 देवियों की लीला रचते देखकर सुमित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता रानी, अपने असली रूप का दर्शन दीजिए। तभी 9 कन्याएं माँ दुर्गा का रूप धर लेती हैं और जेठानी पश्चाताप के साथ घुटनों पर आ जाती हैं। रिया, तुमने अपनी देवरानी के साथ आज तक बहुत ही अनुचित किया। मैं चाहूं तो तुम्हें इसके लिए दंड दे सकती हूँ। तुम्हारी देवरानी जितनी सच्ची है, तुम उतनी ही कपटी मन की हो। इसीलिए मैं तुम्हारा कन्या पूजन स्वीकार नहीं करूंगी, जब तक कि तुम अपनी देवरानी को इस घर के अंदर नहीं ले आती है। मैया, भूल को क्षमा करो माँ। अंत में अपने भूल को सुधार कर घमंड अहंकार त्याग कर रिया अपनी गरीब देवरानी को अपने घर के अंदर ले आती है और दोनों देवरानी जेठानी अंत में एक साथ मिलकर कन्या पूजन करती हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें